नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की विज्ञान पुस्तक का अध्याय 9 का नाम है गुरुत्वाकर्षण। इस अध्याय की प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले है। पहला है इसका, भार का एसआई मात्रक है, तो भार का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। प्रश्न दूसरा है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो इसका साविकल्प सही होगा, 1/4 रह जाएगा। प्रश्न तीसरा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक है, तो इसका है nm का वर्ग kg माइनस का वर्ग। प्रश्न चौथा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान जो होगा वो जो इसका आंसर होगा 12 किलोग्राम। पहला विकल्प इसका सही होगा, चौथे का। प्रश्न पांचवा है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 n है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। चंद्रमा पर इसका भार होगा 5 n। सा विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न छठवां है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा। तो पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर। तो यहाँ सा विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न सातवां है, गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल है, बा विकल्प इसका सही है। आठवां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम जो है वो न्यूटन ने किया। आ विकल्प को हम सही करेंगे। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसमें आप देख रहे हैं हमें पृथ्वी से बांधे रखने का बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराने वाला बल, समुद्र में ज्वार तथा भाटा आने का कारक बल। दा विकल्प इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण हैं। आगे देखें, प्रश्न 10वां है, गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध है। तो सही संबंध होगा gm/r का वर्ग। पहला विकल्प सही है। आगे है प्रश्न पहला प्रश्नोत्तर है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। इस नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व की समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। सूत्र है F समानुपाती m कैपिटल M फिर स्मॉल m बटे d का वर्ग, या फिर F बराबर gmm/d का वर्ग, जहां g को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसका उत्तर है, जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण कार्य करता है, जिससे इसका वेग लगातार बढ़ता है। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र है इसका G बराबर gm/r का वर्ग। प्रश्न तीसरा है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ हमने द्रव्यमान को लिखा पहले। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। भार के लिए है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर m/g। प्रश्न चौथा है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। इसका उत्तर है, सभी वस्तुओं पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल के अधीन गिरते समय इस पर कार्य करने वाली गुरुत्वीय त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर एक समान त्वरण गति करती हैं। प्रश्न पांचवा है, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र है वेग बराबर
2GH का वर्गमूल दिया है, h बराबर 19.6 मीटर, g का मान है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। v बराबर है 2 गुणित 9.8 गुणित 19.6 पूरे का वर्गमूल है। 9.8 का गुणा 2 में करेंगे तो 19.6 गुणित 19.6, ये 2 बार आया है यानी इसका वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो v बराबर आएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न 6वां है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, भार w बराबर है mg, तो w बराबर 10 kg गुणित 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। जब हम इसका गुणा करेंगे 10 का गुणा इसमें होगा तो 98 n, ये न्यूटन आ जाएगा। w बराबर 98 n, ये हमारा आंसर होगा। आगे 7वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। इसका उत्तर है, जब भी कोई वस्तु किसी तल से आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण की प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।